अगर आप इस साल यूपी बोर्ड में 12वीं का पेपर देने वाले हो तो इंग्लिश में जो जो पूछा जाएगा वो बोर्ड वालों ने दे दिया है, यानी नया सिलेबस आ गया है। उसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करना, नहीं तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको आते ही नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि मैंने तो पढ़ा था लेकिन वो क्वेश्चन आया ही नहीं। कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप बोर्ड के हिसाब से आप तैयारी ही नहीं किए रहेंगे, यानी बोर्ड पहले दे देता है आप इन चैप्टर्स को पढ़िए, इन्हीं चैप्टर से पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप ऐसा नहीं करते हो और जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, यानी जो पेपर सेट हुआ है वो आउट ऑफ सिलेबस सेट हुआ है। आप ही गलत सिलेबस पढ़ते हो, आप उन चीजों की पढ़ाई करते हो जो चीज पूछी ही नहीं जाएंगी, इसीलिए वो पढ़िए बोर्ड पेपर में पूछा जाए। ये कैसे पता चलेगा कि वही पूछा जाएगा? बिल्कुल, यूपी बोर्ड वाले हर साल नए साल के लिए अपना सिलेबस नया वाला देते हैं, ये साल ये वाला सिलेबस चलेगा, इसी में से आपको पूछा जाएगा। अगर आप बाहर से पढ़ते हो तो आपको लगता है कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था, मेरे पढ़ने पर तो कुछ आया ही नहीं। इसीलिए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंग्लिश का सिलेबस इस साल का 2026 में पढ़ के 2027 में पेपर देने वाले हैं बोर्ड का, उनके लिए यूपी बोर्ड ने कौन कौन सा चैप्टर निर्धारित किया है। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप मिला लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आप गलत पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो कुछ और बोर्ड चाहता है कि आप ये पढ़ें। मैं आपको ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लेना। इंग्लिश का जो सिलेबस दिया गया है वो दिया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। यूनिट फर्स्ट है रीडिंग सेक्शन, जिससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 नंबर का जो पैसेज से क्वेश्चन आंसर निकालना रहता है और 3 नंबर का वोकैबुलरी से क्वेश्चन आता है। तो ये 12, 3, 15 रीडिंग सेक्शन से हो गया। अब दूसरा यानी यूनिट 2 से, यूनिट 2 है राइटिंग। राइटिंग में लेटर आता है और इससे आता है। लेटर पूछा जाता है 10 नंबर का और आर्टिकल यानी इससे भी पूछा जाता है 10 नंबर का। कुल मिला के आप 10, 10, 20 और 15, 20, 15, 35 नंबर का सिर्फ 2 यूनिट से आपका क्वेश्चन आ जाता है। अब तीसरी यूनिट है ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 MCQs होते हैं, 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इतने सारे टॉपिक्स में से आपके जो ग्रामर पूछा जाता है, यानी ग्रामर से 25 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये टॉपिक अगर आप पढ़ते हो और आपने सही उत्तर दिया तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। तो 35 और 25 मिलके कितना हो गया? 60। ग्रामर सेक्शन में 5 नंबर का ट्रांसलेशन पूछा जाता है, स्टोरी का जो ट्रांसलेशन करना रहता है। आप मेरी ट्रांसलेशन की वीडियो जरूर देखना, आप कुछ देखना ना देखना, लेकिन मेरी ट्रांसलेशन की वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको अलग नजरिया मिलेगा। आपको अगर ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं आता तो इस चैनल की जो ट्रांसलेशन वाली वीडियो है वो जरूर देखना, आप उसके बाद बताना कि आपका ट्रांसलेशन कैसा रहा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखना। जो चौथी यूनिट है वो है लिटरेचर की। लिटरेचर में कम एफर्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाने का जरिया है। 40 नंबर का लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लिटरेचर ढंग का तैयार कर लेते हैं तो आपको 40 में 40 पूरे मिलते हैं, इसमें कटता नहीं है नंबर। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, जो 8 नंबर के होते हैं। एक होता है लॉन्ग आंसर जो कि 7 नंबर का होता है। 8, 7, 15, 2 शॉर्ट आंसर, 1 लॉन्ग आंसर, 15 नंबर का हो गया है। पोएट्री से 3 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, और इसमें इस साल जो दिया गया है वो उसमें नोट करके लिखा गया है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी included in the poetry section: simile, metaphor, personification, oxymoron, apostrophe, hyperbole, onomatopoeia। इसका मतलब बोर्ड ये कह रहा है कि ये जो अलंकार होते हैं, हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं, यानी जो ये पोएट्री के क्वेश्चन आएंगे वो इस पर बेस होंगे, यानी उसमें अलंकार पूछ लेगा कि वो पोएट्री दे के उसमें से पूछ लेगा कि ये कौन सा अलंकार है। जो पोएट्री से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो ये हो गया आपका जो है
40 नंबर का लिटरेचर सेक्शन, जिसमें प्रोज और पोएट्री और सप्लीमेंट्री आते हैं। सप्लीमेंट्री से 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के, जो 8 नंबर के होंगे। एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा जो कि 7 नंबर का होगा। प्रोज सेक्शन से 15, पोएट्री सेक्शन से 10 और सप्लीमेंट्री सेक्शन से जो है आपको 15 नंबर का मिलेगा। 2 शॉर्ट आंसर 4-4 नंबर के और एक लॉन्ग आंसर जो है 7 नंबर का। ये आपका प्रोज और सप्लीमेंट्री में पूछा जाएगा। और जो पोएट्री में पूछा जाएगा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा और उसके साथ जो है जो अलंकार होते हैं यानी फिगर्स ऑफ स्पीच से, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफ, ये सारी चीजों से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो है इससे फिगर्स ऑफ स्पीच से। ये हो गया आपका लिटरेचर सेक्शन। अब आप जान लीजिए कि प्रोज में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या नाम है चैप्टर्स के। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, गोइंग प्लेसेस। ये हो गए आपके प्रोज के चैप्टर्स। पोएट्री के जो चैप्टर्स हैं, माई मदर 866, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स। ये हो गए आपके पोएट्री सेक्शन में, यानी पोएट्री में कौन से चैप्टर्स याद करने हैं। अब आ जाओ सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है आपको, जो कि द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये हो गए आपके सप्लीमेंट्री से। ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस। आपको इंग्लिश के सिलेबस को मिलाकर ही अपनी पढ़ाई तैयारी पूरी करनी है पेपर तक। और इस चैनल को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यह चैनल आपको 3 विषय की वीडियोस प्रोवाइड करता रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी।